अब आपने इस वीडियो पर क्लिक ही किया है तो वीडियो को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताई है जो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि हम मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रहते हैं। और हाँ, अगर आपको गरीब नहीं रहना तो उन बातों को फॉलो जरूर करना। तो चलिए वीडियो में। एक आदमी जो महीने के 60,000 कमाता है और एक कॉलेज स्टूडेंट जिसकी पॉकेट मनी सिर्फ 5,000 है, दोनों की रात एक जैसी होती है। जब वो अपना फोन उठाते, अपना बैलेंस देखते और सोचते पैसे गए कहाँ। रात के 11:47। एक मिडिल क्लास घर, एक आदमी आराम से सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी मोबाइल स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, 60,000 सैलरी क्रिएटेड। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है और फिर 10 मिनट बाद 18,000 होम लोन EMI, 7,000 कार का EMI, 4,000 क्रेडिट कार्ड का बिल्स, 5,000 ग्रोसरीज और फिर ऐसा सब कुछ काट जाट के उसका बैंक बैलेंस बचता है 4,783 रुपीज। वो कुछ सेकंड स्क्रीन को घूरता रहता है और फिर फोन लॉक कर देता है। अब एक सवाल, अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि शायद हम गरीबी से तो बाहर निकल गए, लेकिन एक नए ट्रैप में फंस गए। इसका नाम है द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास ट्रैप। और इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक डिसीजन बताऊंगा जो इस लूप को हमेशा के लिए तोड़ देता है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये ट्रैप काम कैसे करता है। हमारे पेरेंट्स के लिए सक्सेस का मतलब सिंपल था, एक अच्छी नौकरी, अपना घर, एक स्कूटर या कार और बच्चों की अच्छी एजुकेशन और बैंक बैलेंस में थोड़े से पैसे, बस। क्योंकि उस जनरेशन ने शॉर्टेज देखी थी। उनका फॉर्मूला था, पहले कमाओ, फिर बचाओ और सेफ रहो। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है। अब हमें सिर्फ जरूरतें नहीं बेची जाती, हमें एक लाइफस्टाइल बेचा जाता है। इंस्टाग्राम खोलो, किसी का नया आईफोन, व्हाट्सएप खोलो तो नई कार की स्टोरी, लिंक्डइन खोलो तो किसी का प्रमोशन। सिर्फ प्राइस टैग बदलता है, ट्रैप वही रहता है। और धीरे धीरे एक डेंजरस थॉट दिमाग में आता है, मेरे पास ये सब क्यों नहीं है। यही से ट्रैप शुरू होता है। लेकिन इसका सबूत सिर्फ फीलिंग्स नहीं, इसका सबूत नंबर्स में भी है। गवर्नमेंट के हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 के अनुसार एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर था रूरल इंडिया में 4,122 रुपीज और अर्बन में 6,996 रुपीज। लेकिन एक नंबर और भी दिलचस्प है, अर्बन इंडिया के टॉप 5% लोगों का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर लगभग 20,310 पर पर्सन था। अब असली सवाल ये नहीं है कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं, सवाल ये है जो हम खर्च कर रहे हैं क्या वो हमें वेल्दी बना रहा है। क्योंकि एक्सपेंसिव चीज और वैल्यूएबल चीज हमेशा एक जैसी नहीं होती। और इसकी वजह समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़के की सैलरी है 30,000, वो उतने में मैनेज करता है। फिर सैलरी होती है 40,000। अब वो सोचता है अब मैं थोड़ा बेटर लाइफस्टाइल डिजर्व करता हूँ। फिर वो नया फोन खरीद लेता है। अब सैलरी होती है 50,000। अब फिर नई कार आती है। फिर सैलरी होती है 70,000। अब उसे नया घर चाहिए। अब सैलरी बढ़कर होती है 1,00,000। अब उसे इंटरनेशनल वेकेशन करना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसकी इनकम बढ़ी लेकिन उसका लाइफस्टाइल उससे भी तेजी से बढ़ा। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट C नॉर्थकोट पार्किंसन ने दशकों पहले एक सिद्धांत दिया था जिसे आज बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में भी माना जाता है। खर्च हमेशा उतना ही बढ़ जाता है जितना इनकम बढ़ती है। पहले जो लग्जरी थी वो अब नेसेसिटी लगने लगती है। और एक दिन इंसान रियलाइज करता है मैं ज्यादा कमा रहा हूँ लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा बचता ही नहीं। यह एक अनकंफर्टेबल सवाल है। मान लीजिए कल से आपकी सैलरी डबल हो जाए, क्या आपकी लाइफ सच में फाइनेंशियली फ्री होगी? क्या आपका खर्च का लेवल भी डबल हो जाएगा? कमेंट में हॉनेस्टली बताइए। सैलरी डबल हुई तो सबसे पहले आप क्या करोगे? नई कार लोगे, फोन लोगे या हाउस लोगे या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे? क्योंकि आपका आंसर बताएगा कि आप पैसे के लिए काम करते हैं या पैसे आपके लिए काम करता है। वापस चलते ट्रैप के अगले हिस्से पर जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये चीजें हमें दिखती ही नहीं। आज के इस टाइम में प्रोडक्ट की पूरी कीमत देखने की जरूरत ही नहीं रहती। हमें सिर्फ एक नंबर दिखाया जाता है, 3,000 पर मंथ। और 3,000 छोटा लगता है, लेकिन अगर ऐसे 5 छोटे पेमेंट्स हो, फोन, टीवी, बाइक, फर्नीचर, क्रेडिट कार्ड, अब मंथली पेमेंट छोटा नहीं रहता, वो आपकी फ्यूचर इनकम पर एक क्लेम बन जाता है। और यही मिडिल क्लास ट्रैप सबसे डेंजरस हिस्सा है। आज की लाइफस्टाइल कल की सैलरी से खरीद रहे होते। फ्रेंच फिलोसोफर डेनिस डायरॉट के नाम पर एक साइकोलॉजी कंसेप्ट है, द डायरॉट इफेक्ट। कहानी ऐसे, उन्हें एक महंगा नया गाउन गिफ्ट मिला। उस गाउन के साथ उनका बाकी सामान, फर्नीचर, कपड़े पुराना लगने लगा और उन्होंने धीरे धीरे अपना पूरा घर उस गाउन के लेवल तक अपडेट कर डाला, कर्ज में डूबते हुए। आज भी वही होता है। एक नया फोन खरीदो, पुराना कवर अजीब लगता है। नई कार खरीदो, पुराना घर छोटा लगने लगता है। एक खरीदारी अगली 10 खरीदारियों को जन्म देती है। अब सोचिए, अगर आप 8 लाख की कार लेते हो तो आप सिर्फ कार नहीं लेते, आप साथ लेते EMI, इंटरेस्ट, फ्यूल, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पार्किंग और सबसे बड़ी चीज फ्यूचर इनकम की कमिटमेंट। कार आज मिलती है, उसकी कीमत आप सालों तक चुकाते हैं। मतलब EMI सिर्फ मंथली पेमेंट नहीं है, EMI का मतलब है आपके फ्यूचर टाइम का आज का किया गया खर्च।
और जब फ्यूचर इनकम पहले से कमिटेड हो तो अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। अब यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो एक बात हॉनेस्टली पूछता हूँ, आपके वॉलेट में या फोन में कितने नो कॉस्ट EMI एक्टिव है अभी? गिनिए, मुझे यकीन है संख्या आपको खुद चौंका देगी।